हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ामिनेशन चल रही है और इसी के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का आज एग्ज़ाम था। उसी का आज आंसर की लाया हूँ। जो भी आप क्वेश्चन बनाए हैं अपने क्वेश्चन से इसका आंसर की मिला लें और आप चेक करें कि आपने कितना आंसर सही बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा ताकि आप जल्द से जल्द अपना आंसर मिला लें और देखें कि आपने कितना सही बनाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 93। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत किस संसद में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 565। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूना पैक्ट संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलित मुद्दों से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल संविधान में कितने भाग थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाग। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रारूप समिति के। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार की। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1975। क्वेश्चन नंबर 24 है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1688 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के।
क्वेश्चन नंबर 27 है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। क्वेश्चन नंबर 28 है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। 29 है क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाअभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 37 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक सुरक्षा को। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। सभी भारतीयों का ये मूल कर्तव्य में से एक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्षों तक। 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो किस में निहित है? ऑप्शन इसका है ए, संसद में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 49 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर निगम के सदस्यों पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमारी।
मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? इसका सही आंसर है केसी वीयर ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 60 है, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 97। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। 6 मास के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 68 है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2018 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 72 है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 171, 171। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक किसको माना जाता है भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा का। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे सामने कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। क्वेश्चन 79 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 81 है,
लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन 82 है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष का। क्वेश्चन 83 है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 250। क्वेश्चन 84 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 से 11 तक में। क्वेश्चन नंबर 85 है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल का पद यानी कि पोस्ट ऑफ द गवर्नर। क्वेश्चन 86 है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नैतिक न्याय यानी कि मोरल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महासभा यानी कि जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 89 है, दक्षेस यानी कि शार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भूटान में। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 में। क्वेश्चन नंबर 92 है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 111 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी काठमांडू में जो कि नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 95 है, डोक लाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 96 है, पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है? ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का विदेश नीति का आधार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुटनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 98 हो चुका है 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1971 में। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पर हमारा पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी करेक्ट आंसर की से लगा सकें, अपने मैच कर सकें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, गुड बाय बाय।